हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूला पॉइंट पर। तो देखिए, हम कर रहे थे सोशल साइंस में ज्योग्राफी हम कर रहे थे चैप्टर 5 आपका क्लास 10th का। ये देखिए, ये सब हम ऊपर पढ़कर आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। मैंने आपको ये बताया था कि मिनरल्स कहाँ से आते हैं, अर्थ के अंदर से आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं वो अब हम आज वाली क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ से आते हैं? रॉक से आते हैं। रॉक से फिर मिनरल्स निकाले जाते हैं। मिनरल से फिर आपके मेटल्स निकलते हैं। ठीक है। और फिर मिनरल क्या होता है मैंने आपको वो बताया था। माइनिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हमने सारी चीजें देखी थी ये। फिर उसके बाद हमने आयरन ओर देखे थे, कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशंस हैं वो देखी थी हमने। और मैग्नीज के बारे में पढ़ा था, राइट। ये सारी इम्पोर्टेंट थी। ये सारी की सारी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैथ का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वो ये आपको एक लोकेशन पॉइंट आउट करके दे देगा, कि बोलेगा कि बताओ आपका कुद्रेमुख कहाँ पर है, या फिर आपका मंगलुरु चिकमंगलुरु कहाँ पर है। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपको नहीं पता होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। देखिए, अभी कॉपर के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ का इसकी माइंस हैं। बॉक्साइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। माइका के बारे में पढ़ा था, नॉन मेटेलिक है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब आज हमें पढ़ना है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज क्यों मतलब ये जरूरी होते हैं हमारे लिए, क्यों, क्या इससे यूजेस हो सकते हैं। इट इज नीडेड टू कुक। आपको खाना बनाना, देखिए आपको जिंदा रहना है तो आपको खाना बनाना है, ठीक है। खाना बनाना है, उसके बाद आपको लाइट चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए आपको कुछ फ्यूल चाहिए, ठीक है। मशीन्स को चलाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, लाइट एंड हीट चाहिएगा। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। देखिए, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल। बात को समझने की कोशिश करो। ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये कहाँ से आती है? देखिए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो आपका जमीन के अंदर से आता है, पानी समुद्र के अंदर से आता है। जब आप उनको बर्न करते हैं, ध्यान से समझिए, जब आप उनको बर्न करते हैं तो क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, ठीक है। और ये एनर्जी इस्तेमाल की जाती है कोई भी काम को करने के लिए। अंडरस्टूड? जैसे कि एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स भी हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी हैं। देखिए, ये हमें जानना जरूरी है कि कन्वेंशनल सोर्स क्या है। कन्वेंशनल सोर्स जो कि लिमिटेड है, जैसे कि आपका फायरवुड हो गया, लकड़ी हो गई, आपका केटल डग, आपकी गोबर के उपले हो गए, आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारे लिमिटेड है। जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। दूसरी टर्म आती है नॉन कन्वेंशनल। ये क्या होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये, अगर आप इससे भी एनर्जी निकालते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक आपकी अर्थ रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, तब तक यहाँ से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपका सोलर की, सन की एनर्जी, विंड की एनर्जी, टाइड की एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी की सारी आपकी जियो कन्वेंशनल है। अंडरस्टूड? हो गया होगा क्लियर ये, ठीक है। देखिए, फायरवुड एंड कैटल डग आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरिया। देखिए, आप गांव में जाते हैं तो आपको ये गाय के गोबर के उपले और ये लकड़ियां वगैरह जलाते हुए जो लेडीज में वो खाना बनाती हैं, तो उस टाइम वहां पर इस टाइप का फ्यूल यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ अगर शहरों की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर प्रॉपरली सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर गैस सप्लाई होती है, उसके बाद आप उससे फिर स्टोव कनेक्ट करते हैं, तब आप खाना बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज। अब सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे ना, कि कन्वेंशनल, जो कि खत्म होने वाले सोर्सेज एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं। देखिए, आपका कोल है। अगर आपको कोल, आप लगातार उसे इस्तेमाल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो क्या होगा? ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नेचर है, ये खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये आपका बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड फ्यूल है। इससे एनर्जी, जो आपको एनर्जी सप्लाई मिलती है, वो उससे आप अपने घर में खाना बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में सप्लाई कराते हैं, और मशीन चलाते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये लिमिटेड है। देखिए, लिमिटेड है, मैं तो बार बार कह रही हूँ, लिमिटेड है। आप इसको अगर लगातार कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक इस्तेमाल करेंगे, आप सारा का सारा कोयला इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आपके पास कोयला बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है इनके साथ, इसीलिए हमें लिमिटेड इस्तेमाल करना पड़ता है इनका। जैसे कि देखिए, decaying plant and swamp produce heat which has low carbon, high moisture content, low heating capacity. लिग्नाइट जो है, एक इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। देखिए, बात को समझिए।
जो लिग्नाइट है एक प्रकार का कोयला है, ये ब्राउन कलर का होता है और ये बहुत लो ग्रेड बहुत लो क्वालिटी का होता है। ये सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर होता है, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर होगा। ये जलेगा तो आपको बहुत ज्यादा धुआं देगा, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? निबेली तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और जब इसको इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड कोल हैज बीन बuried deep and subjected to increase the temperature is called bituminous। देखिए आपका ये पहला प्रकार ये था, दूसरा जो प्रकार है वो आपका बिट्यूमिनस है, ठीक है। ये बिट्यूमिनस वाला ना लिग्नाइट से थोड़ा सा बेटर होता है, ये और धरती के और ज्यादा अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये कमर्शियल यूज के लिए, मतलब जो कि आपकी फैक्ट्रीज वगैरह है उनमें इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मेटरोलॉजिकल कोल इज हाई ग्रेड बिट्यूमिनस कोल विच इज स्पेशल वैल्यू ऑफ स्मेल्टिंग आयरन इन दी ब्लास्ट फर्नेस। ये वाला जो कोयला है वो कहाँ पर, जब आपको आयरन को पिघलाना होता है ना, लोहे को पिघलाना होता है, वहाँ की जो भट्टियों में कोयला इस्तेमाल होता है वो ये वाला कोयला इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लिग्नाइट से थोड़ा सा बेटर है। अभी तीसरा आपके पास आता है वो है बेस्ट क्वालिटी वाला कोल होता है, वो आपका होता है एंथ्रासाइट। ये आपका बेस्ट क्वालिटी का, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, हार्ड होता है बहुत ज्यादा। कहाँ पर पाया जाता है? इन इंडिया कोल अकर इन रॉक्स सीरीज ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस, जैसे कि आपका गोंडवाना, तो ये आपका 200 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। और जो उसके बाद फिर जो टर्शियरी डिपॉजिट्स हुए हैं 55 साल पहले की बात है, 55 मिलियन साल पहले की बात है। तो ये गोंडवाना से निकला है ये वाला कोल, इसीलिए इसको ये दामोदर वैली में पाया जाता है, ठीक है। और मेट्रोलॉजिकल कोल भी कहते हैं इसको। ये देखिए ये आपकी क्या एक एनर्जी कन्वेंशन है, ये आपकी पॉइंट है हजरिया, अंकलेश्वर, जुबिया, कलोल, बड़ोदरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। सिंगरौली, ये देखिए ये कोल माइंस आपकी है, ब्लैक वाली, दिस वन, तालचेर, झरिया, बोकारो, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा, ठीक है, नवेली, ये दीज ऑल आर द साइट ऑफ कोल माइंस, ओके। और आपकी इधर भी इधर पाई जाती है, जिसको डिगबोई बोलते हैं, जैसे डिगबोई इज वेरी वेरी फेमस। देन आपका ये दिस वन आपका नजीरा, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है ये ब्लैक कलर की, ये नेचुरल पाइपलाइन है, ये यहाँ से ऐसे शुरू होती है, पूरा यहाँ तक ऐसे चलती है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होती है, तो ये आपकी नेचुरल गैस, राइट। ये जो ये बॉक्सेस हैं ये आपके ये ऑयल के रिजर्व हैं, ठीक है। ऑयल, तेल निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट लोकेशन झरिया, रानीभंज, बोकारो, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है यहाँ पे, जैसे कि गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली आर ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। यहाँ पर भी इन वैलीज में भी जो है वैली ऐसे बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हो गया। कोल इज अ बल्की मटेरियल विच lows weight and in use it is to reduce ash, hence heavy industries and thermal power stations are located near the coal factory, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करने पे उसको पढ़ते हैं, आपका जो होगा पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है वो नेक्स्ट है, मेजर एनर्जी रिसोर्स है इंडिया के अंदर। ये क्या करता है? आपको हीट और लाइटनिंग प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट फॉर द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। जैसे कि आप मशीन, आपके घर में कोई ये कपड़े जिससे कपड़े सिलते हैं वो वाली मशीन है, आप टाइम टू टाइम उसके अंदर तेल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है। अभी आपको खाना खाने के लिए, आपकी बॉडी को खाने की जरूरत है काम करने के लिए, उसी प्रकार से मशीन को चलने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत होगी, उसकी लुब्रिकेशन की जरूरत होगी, तो वो आता है आपका ऑयल, ठीक है। तो इसी प्रकार से पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम एज एन लुब्रिकेंट काम करता है सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि नॉर्डल इंडस्ट्री ये तरह एक्ट करता है, कपड़ों की उसमें, फर्टिलाइजर की में, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। In India are associated with the antisaline and fault traps in the rock formation of the territory age in the region of the faulting and antisaline and और domes समझते हैं ना, ये antisaline भी इस तरीके से चट्टाने होती है, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। And oil bearing layer is the porous limestone as the sandstone through which oil may flow, and the oil is prevented from rising and sinking by
इंटरवेइंग नॉन पोरस लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पाया जाता है पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स। फॉल्ट ट्रैप्स समझते हैं, टूटी हुई चट्टाने बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है। जैसे गैस बीइंग लाइटर, गैस आपकी लाइट होती है इसीलिए वो ऊपर उठ जाती है। गैस आपको नेचुरल गैस और आपको ये पेट्रोलियम दोनों ना एक ही जगह पे मिलेंगे। ऊपर आपको गैस मिलेगी क्योंकि वो हल्की होती है, ऊपर आ जाती है, और नीचे आपको पेट्रोलियम। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंकलेश्वर, गुजरात, असम, ठीक है। ये आपको मोरोन, हुगरीजन, बिग बॉय, ये आपकी इंपॉर्टेंट साइट हो सकती है। चलिए अब पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी फ्यूल हैगा, ठीक है। बहुत क्लीन फ्यूल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी से बिल्कुल धुआं नहीं निकलता है, और बहुत क्लीन, अगर ये जलता है तो आपको धुआं नहीं मिलता है। देखिए जितना ज्यादा आपको धुआं मिलेगा उतना आप ये समझ सकते हैं कि वो उसमें उतनी ज्यादा इम्प्योरिटी है, ठीक है। With and without petrol, it is used as a source of energy and as well as industrial raw material in the petrochemical industry. Natural gas is considered an environment friendly fuel. Environment friendly fuel है ये। अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए कि environment friendly fuel कौन सा है, then you have to answer natural gas. Understood? देखिए, therefore the fuel for the large reservoir of the natural gas has been discovered. कहाँ पर पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाएंगे, ठीक है। वेस्ट कोस्ट रिजर्व, मुंबई हाईवे, ये सारे अंडमान निकोबार ऑल्सो यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर हो, कंट्री पाइपलाइन हो गई, उसके बाद मुंबई हो गई, बेसिन हो गई फर्टिलाइजर की, तो ये सारी आपकी लोकेशंस हैंगी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो वाइड रेंज है एप्लीकेशन। आज के टाइम पे हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है हमारे सारे काम करने के लिए, क्योंकि अंधेरे में बैठ के तो इंसान पढ़ेगा नहीं ना, तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही अर्जेंट नीड होती है। पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वे। 2 तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप चलते हुए पानी से, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि पानी से बनती है। दूसरा थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी समझते हैं, जो आपका कोल पेट्रोलियम को जला के मिलती है। हमारे पास 2 ही तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बट वो बाकी सारे कॉस्टली हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसमें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है इनमें। लेकिन ये जो है, इससे हम इजिली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? बांका, नांगल, दामोदर वैली, आपका कपीली हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब डैम, जहां से पानी को नीचे डाला जाता है, टरबाइन नीचे रखा जाता है, घुमाया जाता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होती है हमारे होम तक, ठीक है। थर्मल, ये तो डायरेक्ट आप अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोयला हो गया, इनको जलाने के बाद आप क्या मिलते हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये भाई मैप है, दैट इज इम्पोर्टेंट अगेन। देखिए अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स की, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो वो कुछ ऐसे आपके पॉइंट है। देखिए क्या करते हैं हम, अपनी जो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, वो इन पे, जो कन्वेंशनल सोर्स है उन पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इजिली मिल जाते हैं हमें, हम उन्हें यूज करके हमारी जरूरतों से पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है लगाने का, इंस्टॉलमेंट का, दैट इज वाई वो अवॉइड किया जाता है। ओके, तो देखिए ये आपकी कौन कौन सी एग्जाम्पल, अगर मैं, ये रेन्यूएबल है, ठीक है। आप बराबर से जब तक आप जिंदा है धरती के ऊपर, तब तक आप इनसे एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइड, बायोमास एनर्जी, वेस्ट मटेरियल एनर्जी, ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। और ये धरती के ऊपर इतनी सनलाइट है, इतना पानी है, इतना विंड है, इतना बायोमास है कि आप जब चाहे तब तक जितनी चाहे उतनी एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज है, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इनमें, दैट इज वाई इनको इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता है, लेकिन उतना नहीं किया जाता। देखिए सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी को अगर हम पढ़ें तो क्या है, ये जो हमारा एटम है ना, when such an alteration is made, such energy is released in the form of heat, and this is used to generate the electric power, uranium and thorium, which is available in Jharkhand and Aravalli range of the राजस्थान, then used for generating atomic nuclear power। देखिए ये जो यूरेनियम है ना, ये बहुत ही खतरनाक आपका यूरे
यूरेनियम जो है आपका बहुत ही खतरनाक एक कह सकते हैं आप यूरेनियम एंड थोरियम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एनर्जी देने वाला सोर्स हैगा ये, ठीक है। इस क्या करते हैं इसकी वजह से ना हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इनकी रिएक्शन कराते हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है ये। जहां इसको बर्न आउट किया जाता है वहां से बहुत बैड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन होता है एयर के अंदर बहुत ज्यादा, और भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मोनोजाइट आपको कहाँ से मिलता है? केरला। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये थोरियम और यूरेनियम आता कहाँ से, ठीक है। या थोरियम जैसे कि आपका जो सैंड होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिच होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी की अगर बात की जा रही है तो बहुत ही ज्यादा है। आपको क्या करना है? सनलाइट को सिर्फ ट्रैप करना है, फोटोवोल्टिक सेल लगाना है आपको, और वो क्या करेगा? आपकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ओके। इससे कि क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है कोयला और इन सब सारी चीजों के ऊपर वो कम हो जाए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जैसे कि आपका फिर विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम तक बहुत हवाएं चलती हैं, ठीक है। लेकिन लोकेशन जहाँ पर राजस्थान में बहुत हवाएं चलती है बिल्कुल सीधी की सीधी, तो वहां पे ग्रेट पोटेंशियल है विंड पावर प्लांट लगाने का, ठीक है। और हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुछ लोकेशंस है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, नागरकोइल हो गया, मदुरई हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर आप विंड इस तरीके से विंड मिल लगाते हैं। हवा की गति के कारण ये जो है ना दौड़ चलता है, और चलता है ना जब ये, तो आप इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, ठीक है। बायोगैस क्या होता है आपका? देखिए जो शॉप्स है, फार्म वेस्ट है, एनिमल वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट, जो हमारा वेस्ट और जो जानवर पेड़ पौधों का जो वेस्ट है ना, वेस्ट समझते हैं, उसी की वजह से ही बायोगैस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने मान लो आज सब्जी बनाई घर में, उसके छिलके आपने क्या करा? उसको इस्तेमाल किया, उसको मिट्टी में दबाया, बायोगैस बनेगी, वहां से मीथेन प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है, एनर्जी बनाएंगे, तो उसको बोल, राइट। अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूं आपको, गाय के गोबर के उपले जो बनाते हैं और फिर उससे चूल्हा जलाते हैं, फिर उस पर रोटी बनाते हैं, तो एक तरीका का क्या हो गया? वो एनर्जी तो ले रहे हैं वहां से, ठीक है, और अपना खाना बना रहे हैं। तो वही हमें अल्टीमेटली है, ये सारा जो कर रहे हैं हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम खाना बना सकें, हम अपना काम कर सकें, तो एनर्जी चाहिए हम। इसे हम गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, और उसमें जो कैटल डग होता है उसकी हेल्प से हम इसे बनाते हैं, ओके। Biogas is far more efficient use of cattle dung and improve the quality of manure. Also prevent the loss of trees. और इसकी वजह से हमारे पेड़ वेड़ नहीं काटने पड़ते हैं हमें, और हमारे फ्यूल जो है बाकी फ्यूल पे बच जाती है। टाइडल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं तब जो एनर्जी बनती है, तब उनको उसकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ओशियनिक टाइड हो गई आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल की जाती है, राइट। उसके बाद देखिए जब हाई टाइड आती है, पानी फ्लो होता है, तो हम उसी को क्या करते हैं? इनलेट गेट ट्रैप, उसी को ट्रैप करते हैं और फिर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करते हैं इंडिया के अंदर पाइप से, उस पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा, गंगेटिक डेल्टा, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। फिर उसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि जमीन के अंदर से निकाली जाती है, ठीक है। ये क्या है? रेफर करती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी हमको सबको पता है कि जमीन के अंदर क्या है? गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर है, तो उसी को इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। अंडरग्राउंड जब वाटर होता है बहुत गर्म हो जाता है, अंडरग्राउंड कुएं बनाए जाते हैं या फिर कुछ और ऐसे रिजर्वर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को रखा जाता है, पानी गर्म हो जाता है, एंड देन उस हीट से ना फिर स्टीम बनती है, और उस स्टीम की वजह से एनर्जी
टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्लियर हो गया? जैसे कि मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, पार्वती वैली, ये सब, पुंगा वैली, लद्दाख, ये सब आपके पॉइंट हो सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन अभी ये हमने इतनी जगह से हम एनर्जी बना रहे हैं, तो इनका जो है वो कंजर्वेशन भी तो जरूरी है, बचाव भी तो जरूरी है। ठीक है, बचाव बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप कि देखिए अगर आप इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। देखिए ठीक है, खराब मतलब सारी चीजें फिर खराब होती चली जाएंगी। इसीलिए आपको इस्तेमाल करना है, आप बनाइए एनर्जी को, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, सिक्योरिटी के साथ आप थोड़ा ध्यान से केयर टेक करके बनाए। ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि आपका कोयला पेट्रोलियम है, अगर आप इनका बहुत लगातार ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम किसको आएगी? हमें ही तो आएगी। ठीक है, नेचर में डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत नीचे तक आप कोयले के लिए और पेट्रोलियम के लिए खोदेंगे तो क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा, बाढ़ आएगी। पेड़ काटेंगे आप तो वो दिक्कत वाली बात है, हमारे नेचर को नुकसान हो रहा है, मतलब हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन एक एक रैशनल अप्रोच लेके चलनी है कि हमें एनर्जी तो चाहिए, लेकिन एक तरीके से, ताकि हम हमारे नेचर को ना खराब करें। राइट, हमें प्रमोट करना है एनर्जी कंजर्वेशन को, इंक्रीज करना है रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें, ना कि हम जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ लगे रहें, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते रहे। ठीक है, और कुछ हम जो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो लिमिटेड एनर्जी इस्तेमाल करें, स्विच ऑफ कर दें अगर बाहर जा रहे हैं कमरे से आप। ठीक है, और अगर पानी ब्रश कर रहे हैं तो टैप बंद कर दें, या फिर आप जा रहे हैं रेड लाइट हो गई है तो आप अपना गाड़ी का स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, या उस टाइम पे की ऑफ कर दें, पावर ऑफ कर दें, तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। द पॉइंट इज कि आपको वेस्ट भी नहीं करना है एनर्जी को। राइट, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। एमसीक्यू है, which one of the following mineral is formed by the decomposition of rocks? कौन सा बनता है भाई? आपका बॉक्साइट बनता है। उसके बाद कोदेरमा इन झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? माइका का है। मिनरल आर डिपोजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन दी स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स? कहाँ पर पाया जाता है ये मिनरल जो कि एक्यूमुलेट और डिपॉजिट होता है वो आपका सेडिमेंट्री में ही होता है। ठीक है, Which of the following mineral is contain a monazite? कहाँ पर मोनाजाइट सॉइल में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। डिस्टिंग्विश करना है आपको पैरस एंड नॉन पैरस में। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आइए, पैरस क्या होते हैं? जिनके अंदर आयरन होता है। इसमें जिनके अंदर आयरन नहीं होता है। आपका एग्जाम्पल आपको पता है, निकल कोबाल्ट इसके हैं, बॉक्साइट जो टिन इसका। पैरस एंड नॉन पैरस में आइए देखिए, कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का जिसके अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है एंड एग्जॉस्टेबल है ये। ठीक है, और पॉल्यूशन क्रिएट करता है और धुआं निकलता है इसमें से भी यूज करते हैं इसको। एंड देयर जनरेशन एंड यूज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर। इनके इस्तेमाल के लिए हमें ज्यादा खर्चा लगाना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं ये, और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के साथ इनको ट्रैवल कराना पड़ता है। आपके कोयला, आपका नेचुरल गैस, पानी, फायरवुड, ये सब। ठीक है, नॉन पेरस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये नॉन कन्वेंशनल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं, इनकी कीमत कम होती है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इजिली मेंटेन हो सकते हैं। आपका सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए यहाँ आपके ये क्वेश्चन थे। What are minerals? How minerals are formed from igneous and metamorphic rock, and how does it conserve? तीनों के जवाब मैं आपको यहाँ देती हूँ। देखिए, मिनरल इज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। उसके बाद इंटीरियर जो इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मॉल्टन, लिक्विड, गैसेस मिनरल का, वो क्रैक्स में क्रैक बनाता है और वहां से फिर आपके जो वेन्स और लोड्स बनते हैं वहां से आप ये मिनरल्स को निकालते हैं। उसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स को बनाने के लिए। ठीक है, और प्रेजेंट डे कंजप्शन रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है, और रिप्लेनिशमेंट इनका बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे बनते हैं ये। इसीलिए नॉन रेन्यूएबल जो है वो बेटर है आज के टाइम पे इस्तेमाल करना। रेन्यूएबल जो सोर्सेज है उनको हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए,
नॉन रिन्यूएबल को नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल। आपको जस्ट ये बताना है कि देर आर सम लोकेशंस जहां पर ये पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला में जैसे कि आपका दामोदर वैली हो गया, वेस्ट बंगाल झारखंड रानीगंज, वेस्ट बंगाल झरिया, बोकारो, ठीक है, गोदावरी महानदी सोन, कोरबा, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, तालचेर, कांपटी, चंद्रपुर, ठीक है, सिंगरेनी, ये सारे और ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, नवेली, तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है। ये आपकी मेन सोर्सेस। ओके, व्हाई डू यू थिंक दैट द सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर है? क्योंकि जो है वो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, जहाँ पर सनलाइट काफी ज्यादा आती है। हमारे पास सनलाइट बहुत ज्यादा आती है। गर्मियां कितनी ज्यादा पड़ती हैं यहाँ पे, जितनी सर्दियां नहीं पड़ती। तो ये क्या है, आप रूरल में भी इसे प्रमोट कर सकते हो और रिमोट एरियाज में प्रमोट कर सकते हो। इट विल मिनिमाइज द डिपेंडेंसी ऑफ द रूरल हाउस ऑन द फायरवुड एंड डग केस। ये जो है वो डिपेंडेंसी है आप हमारी जो कन्वेंशनल सोर्स है उन पर कम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि हमने विद एनसीईआरटी फिनिश कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको एक होमवर्क दिया जाता है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर उनका कैटेगराइजेशन बताना है कितने टाइप के होते हैं। दूसरा ये कि वो कहाँ से आते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए तब तक ये अगर आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए याद हो जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।